अमेरिकियों की जुबान पर हिंदी, इंडोनेशिया पर चढ़ा हिंदुत्व का रंग, भारतीयों का दिल हुआ गार्डन गार्डन। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री इस्लामिक देश इंडोनेशिया की धरती पर है। बाली में G20 शिखर वार्ता सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा जारी है। इन सबके बीच पीएम मोदी का अपना ही स्वैग दिख रहा है। आज की तारीख में पीएम मोदी को नजरअंदाज करना खुद का नुकसान करने जैसा है। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो या फिर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, हर कोई पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। मोदी दुनिया की मजबूरी है या फिर जरूरत, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि इस वक्त विश्व शक्तियों पर ब्रांड मोदी भारी है। पूरे इंडोनेशिया में इस वक्त पीएम मोदी छाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीएम मोदी के अलावा एक शख्स ऐसा भी है जिसने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडोनेशिया की धरती पर अमेरिकी खेमे से हिंदी सुनी गई हो, या फिर यूं कहें कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय से जुड़ा कोई अधिकारी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा हो। नाम है जेड तरार। अमेरिकी विदेश विभाग में हिंदी बोलने वाले प्रवक्ता जेड तरार इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। पाकिस्तानी मूल से हैं, लेकिन हिंदी पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ को देख पीएम मोदी से लेकर हिंदुस्तानी कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। G20 के दौरान स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिस कारण बतौर प्रवक्ता तमाम भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। हाल ही में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कहा कि भारत और अमेरिका के रास्ते अब अलग नहीं हो सकते। हमारी खूबसूरती और ताकत लोकतंत्र है और दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए भारत के संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, गर्म जोशी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये आप देख भी सकते हैं खुद तस्वीरों में। और मैं ये भी कहूँगा कि एक दोस्ती भी है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच, जो कि दिखाई भी देती है। लेकिन जिस तरह के दोनों देशों के बीच बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मुद्दे आ रहे हैं, खासतौर से यूक्रेन क्राइसिस को लेकर दोनों देशों का अलग अलग रुख रहा है, उसको लेकर क्या कल द्विपक्षीय बैठक होगी और ये मुद्दा डिस्कस होगा? इस वक्त तो स्केड्यूल बन रही है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि बैठक होगी या नहीं होगी। उम्मीद तो यही है कि हम बातचीत को जारी रखेंगे और ये भी कि हाँ बिल्कुल बेशक के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें शायद हम एक ही एग्जैक्ट यानी कि सेम टू सेम जो रास्ता है उसको हम नहीं देखते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो ताल्लुकात हैं वो कम हैं या कोई झगड़ा है। मैं ये कहूँगा कि हर एक देश ने अपने राजनीति को अपने ही नज़र से उन्होंने आगे चलाना है। और हम समझते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमने रूस पे दबाव रख रहे हैं, अपने दोस्तों पर दबाव नहीं रख रहे। अमेरिकी प्रवक्ता जेड तरार की जड़ें पाकिस्तान से भी मिलती हैं। इसीलिए जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर उनसे पूछा गया तो उनका कहना था, मैं नहीं कहूँगा कि ये एक आर्थिक मदद है। अगर आप इसको करीब से देखें तो आप देखेंगे कि ये 30 साल पुरानी एयरक्राफ्ट हैं और ये सिर्फ स्पेयर पार्ट्स वही उसी कॉन्ट्रैक्ट में थे जो कि पिछले 20 साल से चल रहा है। तो मेरे नहीं ख्याल कि आप इसको देख के कह सकते हैं कि ये आर्थिक मदद है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आतंकवाद की बात है, टेररिज्म की बात है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा देश नहीं है जैसे अमेरिका बहुत ही सोच समझकर और बहुत करीब से टेररिज्म को देखता है। बल्कि ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा है कि जहाँ भी हमने देखा कि ये टेररिज्म का ख़तरा है तो हम उस पर जवाब देंगे। तो देखा आपने, जेड तरार बतौर अमेरिकी प्रवक्ता कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। शक्तिशाली अमेरिका ये जानता है कि समय भारत का है, इसीलिए अब अमेरिका की धरती पर न सिर्फ हिंदू तीज त्योहारों को जगह दी जा रही है, बल्कि सरकार से लेकर विदेश मंत्रालय पर हिंदुत्व का रंग चढ़ता जा रहा है। इंडोनेशिया की धरती पर अमेरिकी खेमे से हिंदी की गूंज भारतीयों को सबसे ज्यादा लुभा रही है। भले ही हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित नहीं हुई,
सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दे रखी है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। लेकिन हिंदी हिंदुस्तानियों की रगों में दौड़ती है। इतिहास कहता है संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें वेद और उपनिषद का जिक्र आता है, जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथों का जिक्र आता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भाषाई सर्वेक्षणों के आधार पर दुनिया की आबादी का 18% इसे समझता है, जबकि अन्य भाषा की बात करें तो चीनी भाषा मैंडरिन समझने वालों की संख्या 15.27 और वहीं अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 13.85% कही गई। आज के समय में हिंदी भाषा की जननी है, साहित्य की गरिमा है, जन जन की भाषा है और भविष्य में भारत की राष्ट्रभाषा। अमेरिकी खेमे से हिंदी की गूंज सुनाई देना, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।